जब आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन की रिलीज डेट ढूंढने की कोशिश करते हो तो अचानक विकिपीडिया के टॉप पर एक बैनर पॉप आउट हो जाता है जिस पर लिखा है प्लीज डोंट स्क्रॉल पास्ट 1 मिनट रीड। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है पर मैसेज क्लियर होता है। इस थर्सडे हमें आपकी मदद चाहिए। विकिपीडिया बिकाऊ नहीं है, प्लीज हमारी इंडिपेंडेंस को बचाइए। विकिपीडिया कहता है 98% रीडर्स डोनेट नहीं करते। अगर आप सिर्फ $3 यानी 1 कप कॉफी के दाम जितना डोनेट कर दो तो विकिपीडिया सालों तक चल सकती है। ऐसे बैनर्स दुनिया भर की लैंग्वेजेस में दिखते हैं। टोन कुछ डेस्परेट सा होता है, जैसे विकिपीडिया कोलैप्स होने वाली हो, जैसे इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बस बंद ही होने वाला हो। पर सवाल ये है, क्या सच में ये सच है? क्या विकिपीडिया सही में पैसों की कमी से जूझ रहा है या वो काफी रिच है? विकिपीडिया की शुरुआत 15 जनवरी 2001 को हुई थी जिमी वेल्स और फिलोसोफर लैरी सेंगर के द्वारा। ओरिजिनल आइडिया था कि सिर्फ एक्सपर्ट आर्टिकल्स लिखें, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट वर्जन लॉन्च किया गया जहां कोई भी एडिट कर सकता था और वही एक्सपेरिमेंट सुपरहिट हो गया। आज विकिपीडिया दुनिया की सबसे ज्यादा विजिटेड वेबसाइट में से एक है। समर 2014 में तो 6.7 बिलियन विजिट्स थे पर मंथ और इसके पास टोटल 61 मिलियन आर्टिकल्स हैं, जिनमें से 6.8 मिलियन सिर्फ इंग्लिश में हैं। विकिपीडिया ने कभी एड्स नहीं चलाए, ये मोस्टली डोनेशन से ही चलता है। पर ये पैसा उन मिलियंस ऑफ वॉलंटियर्स या एडिटर्स को नहीं मिलता जो फ्री में आर्टिकल्स लिखते हैं और एडिट करते हैं, बल्कि ये पैसा जाता है विकिमीडिया फाउंडेशन के पास, जो विकिपीडिया के पीछे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। शुरू में फाउंडेशन का फोकस था सिर्फ वेबसाइट चलाना है और कुछ लिमिटेड स्टाफ को पे करना। कभी कभी कुछ एडिटर्स को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट भी मिलता था। लेकिन 2005 में विकिपीडिया ने अपना पहला फंड रेजिंग कैंपेन चलाया जिसका टारगेट था सिर्फ $75,000, जिसे इजीली क्रॉस कर लिया गया। फिर अगला टारगेट आया $2 लाख का, उसे भी जल्दी अचीव कर लिया गया। फिर 2010 तक आते आते जिमी वेल्स खुद डोनेशन बैनर्स के फेस बन गए। उनका चेहरा हर जगह दिख रहा था और वो एक मीम बन गए। विकिपीडिया तेजी से ग्रो कर रही थी पर पैसे की जरूरत भी बढ़ रही थी। 2013 में फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि उनका एनुअल बजट रिक्वायरमेंट $10 मिलियन के आसपास है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी है। लेकिन फिर भी आखिरी 10 साल में विकिपीडिया ने लगातार दुनिया भर में डोनेशन मांगी और बैनर्स के टोन हमेशा से ये सजेस्ट करते थे कि विकिपीडिया की इंडिपेंडेंस खतरे में है। अब जरा इंडिया को देखिए। यहाँ 2/3 पॉपुलेशन $200 से कम में जिंदगी का गुजारा करता है पर डे। फिर भी 2020 में डोनेशन कैंप्स में विकिपीडिया ने सबसे $150 मांगने की गुजारिश करी, वो भी पैंडेमिक के साल के बीच। मैसेज यही था कि विकिपीडिया को बचाइए, इंडिपेंडेंस डिफेंड कीजिए। यूएस में एक रेगुलर डोनर को विकिमीडिया फाउंडेशन ने ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने मंथली बिल के अंदर विकिमीडिया डोनेशंस को भी ऐड करें। ईमेल में बकायदा लिंक भी था। ये है एंड्रेस कोल्बे, जो कि 15 साल से ज्यादा तक विकिपीडिया के वॉलंटियर एडिटर रहे हैं और द साइन पोस्ट न्यूज़पेपर के फॉर्मर चीफ एडिटर भी। वो सालों से विकिमीडिया के फंड रेजिंग टैक्टिक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि 20 साल पहले शायद ये जरूरी था, लेकिन आज नहीं। सच ये है कि विकिमीडिया फाउंडेशन बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही है। एक्चुअली वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिस्कल ईयर 2022-2023 में देखे तो फाउंडेशन ने 165 मिलियन रेज किया अपने 13 मिलियन डोनर से। एंड ऑफ ईयर तक उनके पास 255 मिलियन तक के नेट एसेट्स थे, कैश और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ऊपर से एक 120 मिलियन का एंडोमेंट फंड जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाया गया है। रियलिटी ये है कि फंड का एक छोटा सा हिस्सा वेबसाइट के सर्वर्स पर खर्च होता है। और अगर नंबर्स में बताऊं तो विकिपीडिया के सर्वर्स को तो 100 साल से ज्यादा तक इजीली चलाया जा सकता है रेगुलर फंड पे, और सिर्फ 3.1 मिलियन एक्चुअल होस्टिंग पर, बाकी मार्केटिंग, एडमिन और फंड रेजिंग टीम्स को भी। फाउंडेशन के पास प्रोफेशनल फंड रेजिंग एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि डोनेशन कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं। 2021 में विकिमीडिया ने एक फॉर प्रॉफिट कंपनी विकिमीडिया एंटरप्राइज भी लॉन्च की ताकि गूगल, अमेजॉन, एलेक्सा, सिरी जैसे प्लेटफॉर्म विकिमीडिया के डेटा को इजिली यूज कर सके, जिससे कि उन्होंने फ्यूचर की एक मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम बना ली। एडिटर्स के बीच में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रही थी। 2023 के सर्वे में ज्यादातर वॉलंटियर एडिटर्स ने माना कि डोनेशन बैनर्स मिसलीडिंग और इमोशनल मैनिपुलेशन जैसी लगती हैं। इवन फाउंडर जिमी वेल्स ने डिस्कशन ज्वाइन किया। गुड न्यूज ये है कि विकिमीडिया अब वॉलंटियर्स के साथ मिलकर न्यू फंड रेजिंग लैंग्वेज टेस्ट कर रही है। लिमिटेड बैनर टेस्ट हो रहे हैं और इंडिया में सजेस्टेड डोनेशन अमाउंट अब $150 से $25 कर दी गई है। सच सिंपल है, विकिपीडिया को सपोर्ट करना बिल्कुल ठीक है, वो इंटरनेट की बेस्ट चीजों में से एक है। पर ये कहाँ है कि अगर आज डोनेट नहीं किया तो कल विकिपीडिया बंद हो जाएगी। ये सच नहीं है। विकिपीडिया पैसों के मामले में
काफी सिक्योर है। और सिक्योर होना कोई बुरी बात नहीं, बस सवाल इतना है कि क्या फंड रेजिंग ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए या फिर एक धोखाधड़ी के साथ। सो यस गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। जानता हूं वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और लंबी वीडियो होगी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और थैंक यू आपका अपना प्यार बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।